हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है, कई बार हमारे शरीर में जख्म होकर, फोड़ा बनकर या अन्य किसी भी कारण से जख्म होकर पस बन जाता है। पस बनने के लिए कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाता रहता है, जिनसे पस तो सूखता नहीं, लेकिन उसको और बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से व्यक्ति की आंतें कमज़ोर हो जाती है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से व्यक्ति को कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, कई बार आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। फिर भी एंटीबायोटिक आप जब तक लेते रहते हैं तब तक आपका जख्म या पस जो होता है वो सूख जाता है या कुछ कम हो जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। ये कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को दोबारा से पस बनने की संभावना रहती है। आज मैं आपको बताऊंगा किस रोग के, किस टाइप के पस की शिकायत में कौन सी मेडिसिन देने से पेशेंट का पस तुरंत ठीक किया जा सकता है। जैसे कई व्यक्ति को फोड़े बन जाते हैं, फोड़े बनने से पहले उसमें सूजन बन जाती है, यानी रेड हो जाता है, बिल्कुल लाल, सेब की तरह लाल हो जाता है फोड़ा। बुखार बन जाता है, बुखार भी बहुत तेज होता है। और फोड़े की जो शुरुआत की अवस्था होती है, जिस समय फोड़ा बन रहा होता है, इस प्रथम अवस्था में यदि व्यक्ति को बेलाडोना 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी में दे दी जाए तो वो फोड़ा वहीं का वहीं सूख जाता है, वहीं का वहीं बैठ जाता है, यानी दोबारा होने की संभावना नहीं होती। जिनको फोड़ा बन रहा होता है, आप जो भी मैं सिम्टम्स बताता हूँ उसमें आप थोड़ा ध्यान दे के समझे उस चीज़ को। जैसे हमारे शरीर में फोड़ा बनता है तो फोड़े बनने से पहले उस जगह रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, लाल लाल बन जाता है वो एरिया, रेडनेस आ जाती है और उसमें सूजन उभार बन जाता है। और छूने से वो गर्म महसूस होने लगता है। उस समय यदि आप बेलाडोना पेशेंट को दे दें तो देखेंगे आप तुरंत के तुरंत ही वो वहीं पर बैठ जाता है, दोबारा होने के चांसेस भी नहीं होते। दूसरी स्थिति में यदि फोड़ा बन जाने के बाद उसमें पस पड़नी शुरू होती है, यानी फोड़ा तो बन चुका है और फोड़ा बनने के बाद उसमें पस बननी शुरू हो गई। जब पस पड़ना अभी शुरू ही हुआ है, यानी पस बननी ही शुरू हुई है, तब हिपरसल मेडिसिन दें तो इससे हिपरसल का जो सिम्टम्स होता है वो तब होता है जब बेलाडोना की स्थिति निकल चुकी होती है, यानी फोड़ा बन चुका होता है और उसमें पस बनना शुरू हो जाता है। उस समय यदि आप हिपरसल मेडिसिन देते हैं तो हिपरसल मेडिसिन को देने से पस निकलना आरंभ हो जाता है। उस फोड़े में जो पस बन चुका होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज फोड़े की क्या होती है, जख्म की। जैसा हमने ऊपर कहा है कि हिपरसल तब दिया जाता है जब फोड़े में पस पड़ना शुरू हो चुका होता है। थर्ड स्थिति में मर्क्सोल मेडिसिन है, मर्क्सोल तब दिया जाता है जब पस पड़ जाता है, यानी हिपरसल तब दिया जाता है जब पस पड़ना शुरू हुआ है। पेशेंट को लगने लगता है कि मेरे फोड़े में पस बनना शुरू हो गया है, और जब पस पड़ चुका होता है उस समय आप मर्क्सोल दें। हीपर का काम यह है कि अगर फोड़े में पस बनना शुरू होने पर उसे सुखाना चाहिए। जब मैंने जैसे उपरोक्त लक्षण बताए हैं कि फोड़ा जब बनना शुरू हो तो उस समय यदि आप बेलाडोना देते हैं तो फोड़ा तुरंत बैठ जाता है, नहीं बनता, वहीं पर वहीं का वहीं वो बैठ जाता है। लेकिन फोड़ा जब बन रहा होता है और उसमें पस पड़ने के चांसेस हो चुके होते हैं, उस समय हीपर सल्फ दिया जाए तो हीपर सल्फ देने से फोड़ा वहीं सूख जाता है। यहीं हीपर सल्फ तब दिया जाता है जब पस बनने के चांसेस शुरू हो चुके होते हैं, तो हीपर सल्फ देने से शॉर्ट पोटेंसी में 30 पोटेंसी में तो हीपर सल्फ का कार्य होता है
वहीं के वहीं फोड़े को बैठा देना। जब फोड़े में पस पड़ जाए और हिपरसल से वह सूखती ही ना हो, यानी जब फोड़े में पस बन गया और हम हिपरसल दे रहे हैं लेकिन वो पस सूख ही नहीं रही है किसी भी किस्म से, तो उस समय आप मर्कसोल दें। तो मर्कसोल पूरी तरह से उसमें पस पैदा कर देती है और सारे पस को एक जगह इकट्ठा कर देती है। फोड़ा फूट जाता है, उसमें से पस निकल जाता है। मर्कसोल का काम पस पैदा करना होता है, उसको सुखाना नहीं होता। ये विशेष नोट करने की बात है कि मर्कसोल जब फोड़े में पस बन जाता है उस समय फोड़े को पकाकर उसका पस निकालने का कार्य मर्कसोल करती है। हिपरसल और मर्कसोल एक दूसरे का काम पूरा करती है, यानी हिपरसल मेडिसिन ऐसी होती है कि पस को जब बनना शुरू होता है यदि उस समय दे दिया जाए तो तुरंत सुखा देती है, लेकिन जब बन चुका होता है तब मर्कसोल दें तो फोड़े में पस बनकर फोड़ा पककर फूट जाता है। फोड़े से पस पूरी तरह से निकलना आरंभ हो चुका होता है। मर्कसोल फोड़े के पस को सुखाती नहीं है, सिर्फ उसके पस को निकालने का कार्य करती है, उस पस को उस फोड़े को पकाने का कार्य करती है। हिपरसल और मर्कसोल एक दूसरे का काम पूरा कर देते हैं और फोड़े में पूरी तरह से पस पड़कर फट जाता है, पस निकल जाता है। जब पस निकल रहा होता है और वो किसी तरह से नहीं सूखता, बहुत मेडिसिन दे दी लेकिन पस नहीं सूख रहा है, बराबर उसमें से पानी जैसा कभी पस कभी पानी जैसा कभी पस निकलता रहता है, उस समय मेडिसिन साइलिसिया पस सुखाने का कार्य करती है। यह औषधि साइलिसिया जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये मेडिसिन पस निकल जाने के बाद घाव को भरने का कार्य करती है। जब मर्कसोल फोड़े को पकाकर पस बना रही होती है तब साइलिसिया दे दिया जाए तो परस्पर विरुद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी जब मर्कसोल हम दे रहे होते हैं तो मर्कसोल के साथ कभी भी भूलकर भी आप साइलिसिया ना दें। मर्कसोल का कार्य फोड़े को पकाकर उसका पस निकालना होता है। जब पस निकलना आरंभ हो चुका होता है और सारा पस निकल चुका होता है करीब करीब, उस समय आप मर्कसोल को तुरंत बंद कर दें और साइलिसिया देनी शुरू कर दें तो साइलिसिया का कार्य आरंभ हो जाता है पस को सुखाने का। साइलिसिया दे दिया जाए तो परस्पर इसके विरुद्ध लक्षण पैदा हो जाते हैं, यानी ना तो पस निकल पाता और ना ही पस पूरी तरह से सूख पाता। साइलिसिया पस निकालकर फोड़े को भर देती है, इसलिए कहा जाता है कि मर्कसोल के तत्काल एकदम बाद कभी भी भूलकर साइलिसिया नहीं देना चाहिए। मर्कसोल का काम जैसे ही ख़त्म हो जाता है, यानी पस फोड़े से निकल रहा होता है, निकल चुका होता है, पस पककर फोड़ा साफ हो चुका होता है, लास्ट में उसमें केवल जख्म रह जाता है या जो पस रहता है वो मात्र थोड़ा बहुत पस रह चुका होता है, उस समय आप मर्कसोल को देना बंद कर दें, साइलिसिया देना आरंभ कर दें तो साइलिसिया मेडिसिन उस फोड़े से पस को सुखाकर उस जख्म को बहुत जल्दी भरने का काम करती है। तो ये अल्टरनेटली किस तरीके से मेडिसिन देनी होती है, ये मैंने आज आपको बताया है किस विषय में। जो हमारे जख्म हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, उसमें किस तरीके से कौन कौन सी मेडिसिन किस स्टेज में दिया जाता है। साइलिसिया पस निकालकर फोड़े को भर देती है, इसलिए हमेशा पस जब बन चुका होता है उस समय केवल और केवल साइलिसिया मेडिसिन देने से घाव भरने में यदि देर हो रही होती है उस समय आप साइलिसिया दें तो आप देखेंगे साइलिसिया देने के बाद में फोड़ा बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाता है। एक और विशेषता है साइलिसिया की, साइलिसिया के पेशेंट को जो फोड़ा जख्म होता है,
फोड़ा मतलब जख्म कहीं पर भी किसी भी किस्म का जख्म होता है और उसमें पस बन रहा होता है या बन चुका होता है, उस समय साइलिसिया देने से वो जख्म तो भरता ही है, लेकिन यदि उस जख्म के किनारे आसपास के उभरे हुए रह जाते हैं, हार्डनेस रह जाती है किनारों में। ध्यान रखना, जहाँ जो जख्म होता है अक्सर उसके किनारे पस भर जा, यानी जख्म सूख जाने के बाद भी किनारों में उभार रह जाता है, यानी सिस्ट टाइप से वो बना रह जाता है, उभार उभार से उसमें रह जाते हैं। यदि आप उस समय साइलिसिया मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो ये मेडिसिन उसके जख्म के निशान तक को भी फील कर देती है, यानी उभार जो होते हैं उसको प्लेन कर देती है, समतल कर देती है। साइलिसिया बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। फोड़ों को भरने के लिए एक और मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो यदि साइलिसिया के साथ उस मेडिसिन को दिया जा सकता है। यदि उस मेडिसिन को भी साइलिसिया के साथ दे दे तो बहुत जल्दी पेशेंट का कितना भी पुराना जख्म हो भर जाता है। मेडिसिन है गन पाउडर। जिन फोड़ों को भरने में देर लगे उनमें गन पाउडर साइलिसिया के साथ दें तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका जख्म भर जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने जो आपको बताया है कि फोड़ा जब बन रहा होता है वो उसको यदि वहीं दबाना होता है, केवल वो तभी दब सकता है जब वो बन रहा होता है। आपने तुरंत उसकी केयर कर ली तो आप बेलाडोना दें। यदि फोड़ा बनकर उसमें ऐसा लगे कि इसमें कहीं पस तो नहीं बन गया, आपको डाउट बना रहता है, उस समय आप हीपर सल्फ दें। हीपर सल्फ से वो पस बनना वहीं का वहीं सूख जाता है, फोड़ा बैठ जाता है। यदि फोड़े के अंदर ऐसा लगे कि पस बन चुका है, अब ये पकाना है, उस समय आप पकाने के लिए, फोड़े को पकाने के लिए, जख्म को से पस निकालने के लिए आपको मर्कसोल देना ज़रूरी है। ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज करें। मर्कसोल 30 पोटेंसी में हर 2 घंटे बाद आप दें, तो जो फोड़ा किसी भी मेडिसिन को देने से नहीं पक रहा होता है, मर्कसोल उसे 1 दिन के अंदर अंदर पकाकर उसका पस निकालना शुरू कर देती है, यानी फोड़े के पस को निचोड़ देती है मर्कसोल मेडिसिन। जिस समय आपको लगे कि अब पस उसमें नहीं रहा या कील जैसी फंसी रह गई है, कई बार फोड़े में जो कील जैसी बन जाती है पस की, आसपास उसके ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, पस भी निकलना बंद हो जाता है, तो उस समय केवल कील रह जाती है शेष। उस समय आप मर्कसोल देना बंद कर दें, उस समय आप साइलिसिया दें, तो साइलिसिया उस कील को निकाल देती है और जख्म को बहुत ही जल्दी सुखाकर उसको जख्म को भर देती है, और जख्म के जो आसपास हार्डनेस रह जाती है उस तक को भी साइलिसिया बिल्कुल ठीक कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स।